आवरणवाद, जैसे आदरणीय शर्मा जी ने बताया कि 10 वाद रहस्य, 10 वादों का एक एक तत्व ये भी है 10 वादों में से, किमावरीय कुहकस्य, ये जो नासदीय सूक्त का जो अंश है, किमावरीय, तो ये जो आवरण क्या है, यहीं से आवरणवाद का उत्स है। और ओझा जी ने इसी से आवरणवाद का निरूपण किया है कि यही उसका मूल है। और आवरणवाद पर उन्होंने चर्चा की। आवरणवाद का मतलब है बाह्य रूप। और इस संसार में, संसार को हम कहते हैं नाम रूपात्मक जगत। तो ये जो नाम रूपात्मक जगत है, जो आवरण है, ये आवरण ही संसार का मूल है। आवरण का का जो स्वरूप उन्होंने दिया, और ओझा जी लिखते हैं कि प्राणा पृथक प्राण विशेष पूगान आ वृण्वते ते प्रभवन्ति भावा तत्रेदमेवावरणं प्रधानम वृते ऋते क्वापि न वस्तु बुद्धि। आवरण जो है, इसी आवरण भाव वस्तु का जो स्वरूप हमें बोध होता है, जो उसका बाह्य स्वरूप हमें है, दिखाई देता है, यह आवरण ही प्रधान है। और आवरण के बिना किसी वस्तु के स्वरूप को हम जान नहीं सकते। ये जो संसार में जितने वस्तु हैं, इसी को कहते हैं, नैयायिक कहते हैं, अविधेयत्वम ज्ञेयत्वम पदार्थस्य सामान्य लक्षणम। तो अविधेयत्व, अविधान करते हैं और जानते हैं प्रत्यक्षादि इंद्रियों से। तो प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है, वो बाह्य वस्तु का ही ग्रहण करते, जो आकारवान होते हैं उन्हीं से प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। और जिनका प्रत्यक्ष होता है, तो प्रत्यक्ष मूलक ही अनुमान होते हैं, उपमान होते हैं, शब्द होते हैं, अनुपलब्धि, ये सब प्रत्यक्ष मूलक। प्रत्यक्षाधीनानि सर्वाणि प्रमाण। यदि प्रत्यक्ष न हो तो न अनुमान हो सकता, न उपमान, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान चाहिए, और व्याप्ति ज्ञान साहचर्य नियम से हो। तो इसीलिए जो संसार है, यह रूपवान है। और रूपवान है तो उसका नाम भी है। तो अभिधेयत्व है और ज्ञेयत्व है, ये पदार्थ का सामान्य लक्षण किया गया। तो आवरण जो है, यही मूल कारण है इस संसार का। तो जो साधारणतः हम जानते हैं कि जो पदार्थ का बाह्य रूप है, वस्तुतः जितने भी पदार्थ हैं उनका कोई न कोई आकार है, कोई न कोई आकार धारण किए हुए हैं। तो इसका कारण क्या है, कार्य कारण भाव कैसे बनाएंगे? तो कहते हैं जो सजातीय कारण से ही सजातीय कार्य उत्पन्न होता है। इसीलिए आवरण रूप सृष्टि का आवरण ही कारण होना चाहिए। आवरण रूप जो सृष्टि है, नाम रूपात्मक जो सृष्टि है, उस सृष्टि का कारण भी आवरण होना चाहिए। और यही सांख्य का सिद्धांत है, सत्कार्यवाद का। और इसका जो मूल है, ये श्वेता स्वतरोपनिषद में भी प्राप्त होता है। यद यस्तंतुनाभ इव तंतु ही, यस्तंतुनाभ इव तंतु भी प्रधानजई स्वभावत देव एव स्वयं मां वृणोति सनो दधातु ब्रह्माप्ययम। जैसे उर्णनाभि, तंतुनाभ, जो तंतुओं से एक आवरण बनाता है, और उसी आवरण में वह मकड़ी उसी में रह जाता है, उसी में आवरण में। तो ये आवरणवाद का उन्होंने
श्वेताश्वतरोपनिषद का उदाहरण दिया जा सकता है। ओझा जी ने इसके 3 कारण बताए। इन्होंने कहा कि ये जो आवरणवाद है, इसके 3 कारण हो सकते हैं। आच्छादनम वैवसनम ततो यद रूपम भवेस् वस्तुति तद वदामः ज्योतिश्च यज्ञंच वयुनम विकल्प्य त्रैविध्यतो वस्तु निरूपयामः। ये जो वस्तु है, आवरणवाद है, आवरण है, ये 3 ढंग से निरूपित होता है। 3 है, ये है ज्योति है, यज्ञ है और वयुन है। यही वस्तु के 3 विकल्प है और इन 3 विकल्पों के द्वारा वस्तु के आवरण का बाह्य रूप का निरूपण होता है। वयुन जो शब्द है, तो कहते हैं यस्त्विदम वस्तुति रूपतो। जो वस्तु हम जानते हैं रूपतः, कोई भी वस्तु रूपवान है। रूपतः जब हम वस्तु को जानते हैं, यद विज्ञायते तद वयुनम वदामः। जो रूपतः जानते हैं उसको वयुन कहते हैं। विज्ञान में तद वयुनम तदंतः वयो वयोनाथ इमे तु सत्ते। ये वयुन में 2 सत्ताएं हैं। एक है वयु और दूसरा है वयोनाभ। वयु जो है वस्तु जो रूप है, रूप कैसा है, जैसे हमारा रूप है। हमारे रूप के में 2 तत्व है। एक हमारे रूप का भार है, जैसे मैं कितने किलो का हूं, ये जो भार है वस्तु का, ये है वय। यद्वै वयो वस्तुनि ये न भारः। वस्तु का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में वस्तु के स्वरूप को वयुन कहते। वस्तु का जो रूप है उसको वयुन कहते। और उस वयुन के अंतर्गत 2 चीजें हैं। वयु है और वयोनाद है। तो जो वयु है वह उसका भार है। वयोनाद इहास्ति सीमा। और जो सीमा है वस्तु की, जैसे एक गिलास पात्र है, इसका जो भार है वो वायु है। और जो इसकी सीमा है, क्योंकि हर आकार की एक सीमा होगी। जैसे हम कहते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, एनोच्चारिते न शासना लांगुल ककुद खुर विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति स शब्द। तो उसमें हाथ पैर नाक इतना जो सीमा है, इस सीमा को वयोनाद कहते हैं। और उसी वयोनाद का नाम छंद भी, छादनात छंद। जैसे कहते हैं कि हम जितनी आपकी औकात हो उतना चादर फैलाइए। माने हमारा जो फैलाव हो, हमारी जो सीमा हो। तो ये सृष्टि जो है, छादना छंद, तत्व को आवरण कर लिया है छंद ने। जैसे हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र में देव तत्व का विधान होता। मननात् मंत्र और मंत्रेण या उच्यते सा देवता। अब वो जो देव तत्व है, वो जिस तत्व का प्रतिपादन हो रहा है, यदि अनुष्टुप छंद में हो रहा है, तो 32 अक्षर ही उसकी सीमा है। उसी सीमा में उसका कथन होगा। तो इसीलिए उसको छंद भी कहते हैं। ओझा जी कहते हैं, छंदो वयोनाथ इति प्रतीयात दन्नम वयच्छंदसि तद्धिनद्धम छंदस्य भेदाच्च वयस्य भेदात वस्तूनि भेदेन विलोकयामः। तो वस्तु का जो आकार है वो वयुन है, और उस वयुन के अंदर वय है और वयोनाद है। उसका भार है और उसकी सीमा है। जिस प्रकार से कोई मृत पिंड घड़ा बना ले
उससे बड़ी आकृति बना लें, तो तत्व एक ही है, उसका आकार, सीमा, भार पृथक पृथक है, वस्तुतः वस्तु है। उसी प्रकार से मृत पिंडमादाय ही कारुको गजम हयम रथम कंस मथान्यथा बहु। तो हम उसी मृतपिंड से, शिल्पकार जो है वो उसी मृतपिंड से हाथी बना देता है, अश्व बना देता है, रथ बना देता है, पान गिलास पात्र बना देता है, और सबका निर्माण अनेक प्रकार का निर्माण करता है। वस्तुओं की दृष्टि से, वस्तुतः मृत पिंड की दृष्टि से भेद नहीं, वो सब मृत पिंड ही है। किंतु आकृति, आकृति माने सीमा और भार की दृष्टि से, आकृति की भिन्नता के कारण उनको हम गज कहते हैं, उनको अश्व कहते हैं। इसी प्रकार जैसे हम बोलते हैं, लिपि लिपि दे बोलते, लिपि कुछ वाणी से बोलते हैं, उसकी लिपि बनाते हैं। तो कोई बोला क, और क को कोई आकार दिया देवनागरी में, किसी ने ब्राह्मी में, किसी ने मराठी, गुजरात, तेलुगु में, कन्नड़ में। तो वही लिपि भी उसी प्रकार से उसको, उस वर्ण, उस ध्वनि को आकार देती है। ओझा जी लिखते हैं, सर्वो लिपिम लेखयते नुरूपम बुरूते नुरूपम कुरुते नुरूपम नाकार एष ध्रियते धिया चेत सा प्रत्यभिज्ञेषु भवे न जातु। इस प्रकार से उन्होंने ये वयुन का विवेचन किया कि ये तीन दृष्टियों से आवरणवाद की हम व्याख्या कर सकते। ज्योति, दूसरी दृष्टि है ज्योति। ज्योति क्या है कि विद्योतते यत् स्वयं तदाहु, जो प्रकाशित होता है। हर तत्व में कोई एक उसकी प्रकाश होने की उस सब में एक क्षमता होती है। विद्योतते यत् स्वयं, उसी को ज्योति कहते हैं, उसी को भास्कर कहते हैं, वही भांति प्रकाशते होता है। और उसी को उन्होंने, जैसे तीन ज्योतियां होती हैं, स्वतः प्रकाश, परतः प्रकाश और रूप प्रकाश, त्रिधा इहार्था। ओझा जी लिखते हैं, स्वतः प्रकाश परतः प्रकाशो रूप प्रकाशस त्रिविधा इहार्था सर्वत्र नाभौ ध्रियतेर्थ बिंब स्वच्छाया चाब्रियते स नित्यम। इस प्रकार संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनमें ज्योति है। और कुछ प्रकार, उसके तीन प्रकार हो सकते हैं, स्वतः प्रकाश, परतः प्रकाश एवं रूप प्रकाश। और समस्त पदार्थ के नाभि में, केंद्र में अपने स्वरूप को धारण करने की जो शक्ति है, जो आभा है, उसी ने उसको धारण कर रखा है। इस प्रकार ज्योति भी आवरणवाद का एक प्रकार है, उसको बताने का। तीसरा उन्होंने कहा यज्ञ। यज्ञ को उन्होंने कहा कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, जो संपूर्ण तत्व है, वह भी यज्ञ से ही बना है, यज्ञ ही उसका स्वरूप है। वस्तु जो भी दृश्यमान जगत है, उस दृश्यमान जगत का समस्त जो पृथक पृथक सत्ता है वह यज्ञ है। और उस यज्ञ को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। एक का नाम रखा प्रजापति और दूसरे का नाम रखा वेद। यद दृश्यते किंचिदिहैव सर्वः पृथक पृथक यज्ञ इति प्रसिद्ध। इस संसार में जो भी दिखता है वह यज्ञ है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, यज्ञ से संपूर्ण सृष्टि हुई, पृथ्वी उत्पन्न हुई, चंद्रमा उत्पन्न हुए, जीव पशु पक्षी छंदांसी यज्ञिरे ऋचः सामान्य यज्ञिरे, ये सब यज्ञ से ही सारे संसार की सृष्टि हुई है और वही उसके रूप है। तो यद दृश्यते किंचिदिहैव सर्वः पृथक पृथक यज्ञ इति प्रसिद्धि। और उसके दो भेद किया, प्रजापतिर्वेद इति दुधायम विभज्यते यज्ञ इति प्रतीयात। इस प्रकार योझा जी ने इस आवरणवाद में
वयुन, ज्योति और यज्ञ, इन तीन वादों के तीन प्रकार से त्रिधा इस आवरणवाद की व्याख्या की। और यज्ञ के और स्वरूप को ये प्राणमय, मनोमय, वाक, प्राण, मन इत्यादि के द्वारा उसका प्रतिपादन इसमें विस्तार से किया है। लेकिन मैं समय अधिक हो रहा है तो उपसंहार करते हुए ओझा जी ने इस आवरणवाद को छंदोवाद भी कहा है, इसको प्राणवाद भी कहा है, इसको वयुनवाद के नाम से भी उन्होंने उद्धृत किया है और कहा है आवरणवाद एव छंदोवादश्च वयुनवादश्च स प्राणवाद एवं स वयोवादश्च शक्यते वक्तुम। तो आवरणवाद, छंदोवाद, वयुनवाद, प्राणवाद, वयोवाद, इनके नामांतर ओझा जी ने बताए हैं और आदरणीय शर्मा जी ने इन विषयों का विस्तार से नाना उदाहरण के साथ विस्तार से विवेचन किया।